हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपको जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में हाई स्कूल में पढ़ाया गया है 1.3 फिनिश हो गई है, 1.4 स्टार्ट करना है। तो आइए 1.4 देखते हैं क्या है कैसे है। पुरानी एक्सरसाइज है वो जो 8.43 पढ़ाई गई है आपको, उस 8.3 को ख़त्म करने के बाद हमने जो है लास्ट में फार्मूला बताया था, उस फार्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इनको जो है साइन ए है, सेक ए है, टेन ए है को कॉट ए में बदलना है। ठीक, मतलब साइन ए को हमको कॉट ए में चेंज करना है। आइए देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ऑन यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली सरल संख्या का यूज करेंगे। तो पहली सरल संख्या आपको बताई गई है, ए करके एंगल दे रखा है तो ए एंगल वाला ही यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, ये यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और जहाँ से कॉमन नहीं वहाँ पर उससे भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, ये चीज़ कॉमन है यहाँ से फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ से बाहर हो गई, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ कॉमन नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन स्क्वायर ऐसे रहा 1 प्लस कास अपॉन साइन इक्वल होता है किसके, लिखाया गया है आपको कॉट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉट ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक, स्क्वायर है तो उधर भेज देंगे, लग जाएगा रूट, यानी कि साइन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। लगेगा टोटल रूट, लेकिन टोटल रूट लगाने में हम रूट 1 का भी रूट लेंगे तो रूट 1 का 1 ही रहता है, तो 1 ही लिखेंगे केवल। ठीक, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक, ये साइन ए जो है काट ए में चेंज हो गया। ठीक, फिर आपको कॉस ए को किस में बदलना है, कास ए को बदलना है, सेक ए को बदलना है कॉट ए में। ठीक, तो यहां से फिर जो है अगेन यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी, तो सेकेंड आइडेंटिटी आपको बताई गई क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, तो सेक ए को कॉट में बदलना है तो टेन स्क्वायर उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब टेन जो होता है ये भी आपको बताया गया किसके बराबर होता है, 1 अपॉन काट ए के होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन काट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये अपॉन 1 मार देंगे तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए। काट स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा काट स्क्वायर ए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, सेक स्क्वायर ए हो गया। राइट लिख लेते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपॉन काट स्क्वायर ए। ठीक, रूट उधर भेज देंगे तो रूट भेजने पर होगा क्या, सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपॉन काट स्क्वायर।
तो सेक ए बराबर हो जाएगा √1 + cot² टोटल अपान रूट से नीचे वाला स्क्वायर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे कि आपका इसमें बदल गया। ठीक, अब फिर tan ए कहा गया है, थर्ड कहा गया है। ठीक, एंड लास्टली आपसे कहा गया है कि tan ए को जो है किसमें बदलना है, काटे में बदलना है। तो लास्टली हम जानते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, tan ए जो होता है वो sin ए अपान क्या होता है, cos ए होता है। ठीक, ये रिलेशनशिप है sin cos tan। ठीक, आई एम यूजिंग रिलेशंस बिटवीन sin cos एंड tan। तो ये sin cos tan का रिलेशन है। एंड cot क्या होता है, cos ए अपान sin। फर्स्ट इसे सेकंड मान लेते हैं, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो tan ए अपान क्या हो जाएगा, cot ए कर सकते हैं यहां से। तो tan ए अपान cot ए इक्वल टू होगा sin ए अपान cos ए। या इतना ना करके हम इस तरह से कर ले रहे हैं, सीधे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सीधे हम लिख दे रहे हैं। क्योंकि फार्मूला ही होता है, सीधे आप ही लिख दीजिएगा। tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cot ए होता है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखना है आपको, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है सेक ए में चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ से हम साइन ए को जो है किस में चेंज करना पड़ेगा, सेक ए में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, जितने भी दिए थे हमको सबको किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। ठीक, तो चलिए ये बदलते हैं। साइन ए से ही स्टार्ट करना है, साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो साइन ए ले लेते हैं। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इधर किनारे कर लिया हमने, साइन ए ऐसे लिख लिया, और उसके बाद कास से हमने क्या किया, ऊपर गुणा कर दिया, और कास से ही क्या कर दिया, नीचे गुणा कर दिया। तो इसे काटेंगे तो साइन ही तो बचेगा। और साइन अपान कास किसके इक्वल होता है, tan ए को होता है। कास से ऐसे रहा, tan ए ऐसे रखा हमने, और कास से क्या होता है, 1/sec ए के इक्वल होता है। ठीक, पिछले वीडियो में देखिएगा तो कास ए इक्वल टू हमने बता रखा है, कास ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sec ए होता है। ठीक, tan ए को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, और अपान में क्या हो गया, sec ए हो गया। ठीक, sin ए हो गया। ठीक है, इधर स्क्वायर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर ले रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपान sec स्क्वायर। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपान sec स्क्वायर ए। ठीक, और tan स्क्वायर ए आपको बताया गया है कि किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के। तो tan स्क्वायर ए बराबर हमने आइडेंटिटी निकलवाई है, sec स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ठीक, तो अंडर रूट में tan स्क्वायर ए हटा करके हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे, और टोटल अपान sec स्क्वायर ए रहेगा ही। ठीक, तो यहाँ से नीचे वाले का स्क्वायर रूट लेंगे तो केवल sec ए बचेगा, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये साइन ए को चेंज कर दिया गया, किसमें, कासे में, sec ए में चेंज कर दिया गया। ठीक, ऐसे ही आपको कासे लिखना है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि कासे किसके इक्वल होता है, 1/sec ए के होता है, या sec ए इक्वल टू क्या होता है, 1/कासे होता है। ठीक, तो
तो आप सीधे लिख सकते हैं cos A इक्वल टू क्या होगा 1/sec A होगा। फिर tan A लिखना है, तो tan A लिखना है, तो tan A लिखने के लिए आप क्या करेंगे, tan A इक्वल टू अभी आपने लिखा है tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर A इक्वल टू होता है sec स्क्वायर A माइनस 1 के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑन यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर A ऐसे रहा और 1 को इधर भेज दिया हमने तो -1 हो गया और sec स्क्वायर A ऐसे रहा। ठीक, tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इधर रूट लग जाएगा कि sec स्क्वायर A माइनस 1। राइट करके लिखेंगे tan A इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। ठीक, या आप सीधे एप्लीकेशन यूज करते हैं tan A बराबर sin A अपॉन cos A। ठीक, अब हमको cot A लिखना है, cot A को लिखना है, तो cot A लिखने के लिए क्या होता है, cot A हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 1/tan के होता है। ठीक, तो 1/tan tan A का एप्लीकेशन हम निकाल लिए किसके इक्वल है, sec स्क्वायर A माइनस 1 के। देखिए हमने tan A निकाला, नहीं निकाला, tan A निकाल करके यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद जो है cot के बाद किसकी बारी आती है, sec की आती है। ठीक, तो sec तो चेंज करना पड़ेगा हमको, sec A जो निकालना है किसमें, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। तो sec में ही चेंज करना है, तो sec को sec में चेंज करने के लिए 1/cos लिख सकते हैं। sec इक्वल टू क्या होगा 1/cos A होगा, और cos A हमने देखो यहाँ निकाल रखा है। ठीक, 1/sec। ठीक, ये हो जाएगा sec A की वैल्यू। ठीक, लेकिन आपको इसको निकालना नहीं है, क्योंकि sec A में ही चेंज करने के लिए कहा गया है, तो sec A में चेंज करेंगे तो आएगा 1 ही। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि मतलब ये चीज़ कैसे की जाएगी। ठीक, इसे आपको ये नहीं निकालना है, जिसमें चेंज करना रहता है उसे, उस वाले टर्म को हम नहीं चेंज करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर sec A के बाद बारी आती है cos A की। तो cos A इक्वल टू होता है क्या 1/sin। sin A हमने देखा है कितना है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। ठीक, तो sin A यहाँ उठा करके रख देंगे 1/√sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A। और sec A कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा टॉप में। तो ये हो जाएगा sec A अपॉन √sec स्क्वायर A माइनस 1 और उसके बाद क्या cos A। ठीक, इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। और थर्ड आपको जो लगाना है वो भी देख लीजिए कैसे लगाना है, पिछली एक्सरसाइज का है। थर्ड में फर्स्ट आइडेंटिटी थी, फर्स्ट दिया हुआ मान निकालना है, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री टोटल अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर लेंगे। साइन स्क्वायर ये वाला घटा देंगे 90 में से 27, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया गया था, और ये साइन स्क्वायर 27 ऐसे रखेंगे। ठीक,
ऐसे यहाँ पर भी नीचे वाले भी कर दे रहे हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस 73 और कास स्क्वायर 73 ऐसे रखते हैं। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है, 90 के लिए कास बदल जाता है, तो देखो कास स्क्वायर थीटा आपका क्या है 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, नीचे भी हो जाएगा कास स्क्वायर 73 डिग्री और ये हो जाएगा कास स्क्वायर 73 डिग्री। ये दोनों सेम है और कास स्क्वायर साइन स्क्वायर करके है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, आइडेंटिटी हो जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ साइन होगा, यहाँ पर भी देखिए साइन और कॉस करके है और 73 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1/1 किसके इक्वल होगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरह से आप दूसरा नंबर लगाएंगे, एक को चेंज करके दूसरा वाला लगाएंगे। ठीक, बाकी कल देखा जाएगा।